नमस्कार। आज दिनांक 26 जून 2021 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय मंजू जी के नेतृत्व में। हरिओम मंजू जी। मंजू जी आवाज बंद है आपकी। हाँ जी, हरिओम गुप्ता जी। सभी साधक साधिकाओं को आज की सुंदर प्रभात वेला में मेरा नमस्कार। आइए आज का अभ्यास शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अखिलेश जी को। आइए अखिलेश जी, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कराइए। सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। इसके लिए हम लोग दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैर सीधे करेंगे, एड़ी और पंजे दोनों मिलाएंगे, हाथ कमर के साथ, कमर को सीधा रखना है, पीछे नहीं झुकाना है। पंजे आगे की साइड में खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि पंजे आसन से लग जाएं। सांस भरते हुए पंजे अपनी साइड, इसमें हमारे घुटनों पे बहुत अच्छा खिंचाव आता है। सांस छोड़ते हुए आगे की साइड, सांस भरते हुए अपनी साइड। 2-3 बार इस आवृत्ति को दोहरा लें। अब बीच में आते हैं, दोनों पंजों को दाहिनी ओर लेके जाते हैं और छोटी उंगली को राइट पैर की आसन से लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर रुकते हैं, बीच में आते हैं, बाईं ओर छोटी उंगली लगाते हैं, पैर आपस में मिले रहे, अलग ना हो। बीच में दाहिनी ओर, बीच में बाईं ओर। एक बार और कर लेते हैं। बीच में आ जाते हैं। अब हम बड़े से बड़ा गोला बनाते हैं। पहले पंजों को आगे की साइड में लेके जाते हैं, लेफ्ट, फिर अपनी साइड, राइट, बाहर की साइड। ये हुआ हमारा पूरा एक चक्कर। बड़े से बड़ा शून्य बनाना है। तीन बार इसको ले लीजिए, बड़ा चक्कर बना लीजिए। आइए विपरीत साइड से भी कर लेते हैं इसको। बीच में आ जाते हैं, सांसें समान कर लेते हैं। अब सीधे पैर को मोड़ के हमने हिप्स के पास लगाना है और टांग को सीधा कर देना है। 10 टाइम करना है हमने। 1
2 3 4 5 6। टांग जब हमारी अभी तक आए तो हिप से लग जाए। 7 और बायां पंजा भी खिंचा रहे। 8 9 10। घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यही क्रिया हम बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर में भी 10 बार इसको करते हैं। घुटने को अपनी तरफ लेके आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको दोनों पैरों से करते हैं। दोनों पैरों को अपनी तरफ 1 2 3। इसको करने से पेट का मोटापा भी थोड़ा सा कम होता है और कूल्हे वगैरह के सारे जोड़ खुलते हैं, पैरों घुटनों के कूल्हे के। इसको भी 10 टाइम कर देते हैं हम लोग। वापस आते हैं, सांसें समान करते हैं। अब दाहिना पैर मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर रखते हैं। घुटने के नीचे हाथ से ग्रिप बनाते हैं। घुटने को पेट से दबाते हैं। पेट को अच्छी से दबाते हैं। अब इसको नीचे घुटने को आसन से लगाने की कोशिश। 3 बार कर लेते हैं इसको। अब एक हाथ से घुटना और एक हाथ से पंजा पकड़ेंगे समान पर ऊंचाई पर, और जैसे बच्चे को झुलाते हैं मस्त होकर इस तरह से झुलाएंगे। इतना झुलाएंगे कि घुटना हमारा घुटने के ऊपर आ जाए। वापस आ जाते हैं। एक दो सांसें लेते हैं। अब यही क्रिया बाएं पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को मोड़ते हैं, घुटने पर पकड़ बनाते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा पेट में दबाने की कोशिश करते हैं। सांस छोड़ते हुए आसन पर लगाते हैं। 3 बार इसको दोहरा लेते हैं। अब एक हाथ से पंजा और एक हाथ से घुटना पकड़ते हैं और दाएं बाएं दोलन करते हैं, समान ऊंचाई पर उठा के ज्यादा से ज्यादा। कोशिश करें कि जब घुटना घुटने पे आता है तो समझ लीजिए कि आपका आसन ये पूरा हो रहा है। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं पद्मासन लगाने में बहुत सहायक होती हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं, पैर पैर के साथ रखते हैं। एक दो लंबी सांसें लेते हैं।
अब पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आपकी सुविधा हो उसमें बैठें। पद्मासन नहीं लगा पाए तो कम से कम अर्ध पद्मासन तो अवश्य लगाएं। अब हम लेने जा रहे हैं, हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। पहले हम पूरी सांस को बाहर खाली करेंगे, इतना खाली करेंगे कि हमारी नाभि रीढ़ मूल से लग जाए, यानी कि पेट अंदर चला जाए, मूल बंद लग जाए। धीरे धीरे सांस भरेंगे, इतनी सांस भरेंगे कि पेट हमारा फूल जाए। सांसें समान करते हुए 3 बार ओम की पवित्र ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ। सभी गहरी लंबी सांस भरेंगे और लंबी ओम की ध्वनि करेंगे। कैसे सांस भरें? तीसरी और आखिरी बार सांस भरें। गायत्री मंत्र। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करें। अभी पद्मासन कोई नहीं खोलेगा, हम लेने जा रहे हैं योग मुद्रा का अभ्यास। इसके लिए हमने दोनों हाथ को कमर के पीछे लेके जाना है। दाहिने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और दाहिने हाथ से हम जो है कलाई को पकड़ेंगे। ध्यान रहे कि हमारी उंगलियां अंगूठा मिले रहें। सांस भरें, अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए हम आगे की साइड में झुकेंगे। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। इस बार हमने अपनी थोड़ी दाहिने घुटने पर लगानी है।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। इस बार हम बाईं साइड झुक चुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन जो भी लगाया है सब खोल देंगे। एड़ी पंजे घुटने सब मिलाते हुए घुटना चालन करेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे। ध्यान रहे कि उंगलियां और पंजे आपस में मिले रहें, खुले नहीं। एक एक पैर से भी कर लेंगे। दोनों पैरों को भी हिला लेंगे। अब हम आते हैं कागासन में। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपनी साइड में कागासन में आ जाएं। हाथों को सीधा रखेंगे। अब बिना सहारे के उठकर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो गए हैं। अब हम लेने जा रहे हैं ताड़ आसन का अभ्यास। इसके लिए हमने एड़ी पंजे दोनों मिलाने हैं। हाथों को धीरे धीरे पहले कंधे के साथ लाके रोकेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। उंगली में उंगली फंसाएंगे और हथेली पलट देंगे। ऊपर खींचेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम एड़ी हटाते हुए पंजे के बल आ जाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे क्योंकि किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ होता है। धीरे धीरे एड़ी को पृथ्वी पर रख देंगे। हथेली को पलट के सिर पर रख लेंगे। एक बार फिर से हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे हथेली पलटते हुए। इस बार हम दाहिनी तरफ झुकेंगे। कुछ देर रुके फिर वापस आ जाते हैं। इस बार हम बाईं साइड झुकते हैं। ध्यान रहे कि हथेली हाथ जो है कानों से अलग ना हो। वापस आ जाते हैं। हाथों को सिर पर रखते हैं। कुछ क्षण का विश्राम लेते हैं क्योंकि हाथ ऊपर गए गए थक जाते हैं। एक बार फिर पलटते हैं इसको। गहरी सांस भरते हैं। हाथों को खींचते हैं। अब पीछे की साइड झुकते हैं भरी हुई सांस में। और सांस छोड़ते हुए आगे की साइड में झुक जाते हैं। ध्यान रहे कि घुटने नहीं मुड़े और हथेली आसन का स्पर्श कर जाए। धीरे धीरे वापस आते हैं।
सांसें समान, हाथ नीचे लेके आते हैं दाएं बाएं से, धीरे धीरे लेके आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब ऊपर ऊपर तक लेके आते हैं कंधे तक, तब तो बहुत धीरे धीरे आते हैं, लेकिन इसके बाद एकदम नीचे बहुत जल्दी से आते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं वृक्ष आसन का अभ्यास। ये हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। हम सीधा पैर उठाएंगे और बाएं पैर की जंघा मूल से लगा लेंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। अब हाथों को दाएं बाएं लेके जाते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। यही क्रिया हम विपरीत पैर से करते हैं। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर ऊपर जाते हैं। दोनों हाथों को नीचे लेके आते हैं, पैर को पैर के साथ। अब सब आराम करेंगे कैमरे की तरफ मुंह करके। सभी की सांसें चढ़ गई हैं, क्योंकि वृक्ष आसन में सांस, एक पैर पे खड़े होने में सांस हमारी चढ़ जाती है। अब हम लेने जा रहे हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को खींचते हुए सिर के पीछे लेके जाएंगे। कोहनी, हथेली सब आसन पे लगा देंगे। एक गहरी सांस भरेंगे और अपने शरीर को दो हिस्सों में खींच देंगे। शरीर को ढीला छोड़ते हैं। एक बार फिर से सुप्त ताड़ासन का अभ्यास लेते हैं। गहरी सांस भरते हैं, ऊपर का हिस्सा ऊपर और नीचे का हिस्सा नीचे खींच देते हैं। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। सांसों को समान करते हैं। अभी हाथ हमारे इधर ही रहेंगे। अगला आसन है हमारा नाव आसन। इसके लिए दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके जाएं। सिर के पीछे भी लेके जा सकते हैं तो लेके जा सकते हैं और दोलन शुरू करें। ध्यान है कि हाथ कानों से लगे रहें। जब हम कानों से हाथ लगा के जाते हैं तो हमें ज्यादा लाभ मिलता है। जब हम आगे झुके तो हमारे हाथ जो है पंजों से आगे चले जाएं, माथा हमारा घुटने से लग जाए, और पीछे जाए तो पैर हमारा जो है सिर के पैर पीछे चला जाए।
धीरे धीरे सभी वापस आ जाएं। अब हम लेंगे दंड आसन में विश्राम। दंड आसन में विश्राम कर रहे हैं। आगे के आसन निर्देशानुसार। आदरणीय मंजू जी।